जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। अभी ना सुबह का टाइम है, 7 बज रहा होगा, ज़्यादा नहीं बजा है क्योंकि मेरे बस सुबह के जो सफाई वाले काम है ना, झाड़ू पोछा और छोटे मोटे जो भी काम है बस वही हुए हैं, इससे ज़्यादा कोई भी काम नहीं हुआ है। और मैं लग गई थी सुबह से ही कि मैंने कहा नहीं आज तो काम करना ही पड़ेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे हाथ पैरों में जो है ना काफ़ी दर्द हो रहा था। मतलब सुबह से जो है ना ऐसा लग रहा था कि बस सब ठीक है, बैठ जाती आराम कर लेती, वही लग रहा था। तो जब टाइम आता है ना तो ऐसे ही होता है, कमर में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पे जो है ना अन्नू बनाने लगी थी चाय, बोलते मम्मा मैं बना लेती हूँ चाय। मैंने कहा ठीक है बेटा आप बना लो और मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती। 15 अगस्त को भी मैंने वीडियो शूट किया लेकिन हो ही नहीं पाया। और देखिए जी आज जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा, आज क्या 2-4 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि धूप निकल रही है और बारिश हो रही है, तो यही हाल हो रखा है गर्मी में। इतनी ज़्यादा गर्मी में भी ये ना चाय पी रहे। मैंने कहा चाय मत पियो, लेकिन इनको आज चाय पीनी थी। मैंने कहा ठीक है भाई पी लो, रक्षाबंधन है आप लोग चाय पी लो। और फिर इसके बाद मैंने भी बस पानी नहाया और कपड़ों को डालने के लिए इधर बाहर आ गई थी। अच्छा जी, आज जो है ना सावन सोमवार भी, मतलब सोमवार आखिरी सोमवार सावन का, तो वही है कि मंदिर जाने की भी तैयारी। मैंने कहा जल्दी जल्दी हो जाएगा तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा वो भी नहीं हुआ। मतलब जो सोची थी ना वो मेरा काम हुआ ही नहीं। ना तो मुझे राखी मिली और ना तो मंदिर जाना मिला। मतलब आज इस बार रक्षाबंधन मेरा मिस हो गया। तो वही सुबह से मैं इतना जल्दी जल्दी काम करने के बाद भी, मतलब सोचा वाला कोई काम नहीं आता है। सब किए कराए पे जो है ना पानी फिर जाता है। तो मेरे हाथों में ना थोड़ा सा एलर्जी का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं यहाँ पे वही लोशन लगा रही थी एलर्जी का और नारियल तेल में मिक्स करके। तो डॉक्टर ने मतलब मना किया है कि आप दवाई मत लो, मतलब टैबलेट मत लो और ये लोशन ही लगाओ। तो मैंने कहा ठीक है, सही भी है कि आप ज़्यादा टैबलेट खाना भी नहीं चाहिए और मुझे पसंद भी नहीं है इतनी टैबलेट वगैरह खाना। पसंद तो किसी को भी नहीं रहती है, लेकिन एक सबकी मजबूरी रहती है ना। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी पानी पीने के लिए और बस थोड़ी देर बैठी और बस फिर से लग गई थी भाई अपने काम में। और यहाँ पे जो है ना चने जो है ना उसको मैंने भून ली थी। मैंने रात को भिगो के रख दिए थे, तो मैंने कहा नाश्ते में क्या बनाऊँ अभी के लिए, तो वही है, तो वही बना ली थी मैंने। और मम्मी के यहाँ पे भी जाना है मुझे, तो मैं सोची थी कि भाइयों को राखी बांध दूँगी। और देखिए बारिश इतनी ज़ोर शोरों से चालू हो गई थी, 9 बज रहा था, 9:30, तो बारिश चालू हो गई थी। और दीदी का फ़ोन आया था तो वो बारिश में फंसे हुए हैं, मतलब कहीं रुक गए हैं, टू व्हीलर से आ रहे हैं, तो वो 2 घंटे तक वहाँ पे रुके रहे। तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि कुछ पूछो ना। फिर धूप निकल आई थी, फिर बारिश हो गई थी, तो ऐसा चल रहा था। आज 3-4 बार बारिश हुई। और अन्नू के पापा की जो है ना 3 ही बहनें आ पाई थी, 2 बहन नहीं आ पाई थी। तो 5 दीदी हैं और वो नहीं आ पाए 2। तो मैंने सोचा था कि मैं सुबह से सारे काम कर लूँगी और जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत खाने की तैयारी बना के रख लूँगी अपना, क्योंकि मैंने कुछ नाश्ता वगैरह भी बना के नहीं रखी थी। 2-3 दिन से तबीयत भी ख़राब थी मेरी, इस वजह से मैंने ना नाश्ता भी नहीं बनाई। तो वही है, यहाँ पे मैंने अभी ना बाहर का पूजा की हूँ, अंदर पूजा हो गई है और अब मैं सोच रही थी कि मंदिर जाने की तैयारी कर लूँगी। और अन्नू के पापा को मैंने फ़ोन लगा के बोल दी थी कि आप जो है ना आते आते किराना का सामान थोड़ा बहुत ले आना। उन्होंने ला के भी दिए और ये देखो गुलाब जामुन के पैकेट भी लेके आए थे, लेकिन वो भी नहीं बना पाई मैं। फिर सब काम जो है ना अन्नू ने की, पूजा पाठ की तैयारी, और खाना तो बनाना ही नहीं था, मम्मी के यहाँ जाके खाना था। और दीदी आई थी तो फिर उन्होंने ही खाना बना के तैयार की, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना किचन रसोई घर में आते नहीं है जब पीरियड टाइम आता है। तो फिर बस यहाँ पे बच्चों ने ही सारी तैयारी की और यहाँ पे अन्नू जो है तैयार हो रही है। तो अन्नू का ड्रेस जो है ना मीशो से मंगाया था मैंने, तो कैसा लगा बताना कमेंट में। इसके बाद जी फिर जो है ना अन्नू ने यहाँ पे राखी की पूजा की और सभी देवी देवताओं को राखी चढ़ाए, पूजा करे इन तीनों ने। और इसके बाद जो है ना बाहर भी अभी जाएगी और फिर वहाँ पे भी बेल वृक्ष और तुलसी मैया जो भी पूज्य वृक्ष रहते हैं ना जैसे, तो उनको राखी बांधी जाती है। तो ये राखी बन चुकी है यहाँ पे। इसके बाद जो है अपने भाई को ये राखी बांध रही है। तो बस यहाँ पे मैं अन्नू को बताते जा रही थी कि बेटा पहले जो है ना
केसर वाला तिलक लगा दो, फिर कुमकुम हल्दी और अक्षत लगा दो। तो वैसे ही करते जा रही थी और देखो कितना लंबा सा हाथ ली जा रही है। और भाई देखो भाई बहनों में नोक झोंक तो होती है लेकिन प्यार भी बड़ा ही रहता है, क्योंकि आज जो है ना रक्षाबंधन है। तो आप सभी को जो है रक्षाबंधन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और बस यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी अन्नू को, राखी मतलब आरती उतारते टाइम की लड़ते झगड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं। तो भाई बहनों में ये तो होते ही रहता है। फिर अन्नू ने जो है कमरबंद वाला धागा दी, नारियल दी, रुमाल दी, उसके बाद राखी बांधी। कल जी हम गए थे तो हमने पायल लेके भी आए और हर्ष के लिए साइकिल लेके आए। तो अन्नू को जो है ना पायल बहुत ज़्यादा पसंद आई, घुंघरू वाली पायल उसको बहुत अच्छी लगती है, तो उसके लिए यही वाली पायल लेके आए थे। और इसके बाद जो है ना हर्ष ने भी अन्नू को टीका लगा के और राखी बांधा। तो हर साल जो है ना एक दूसरे को ये राखी बांधते हैं। वैसे तो बहनें भाइयों को बांधती है लेकिन भाई भी जो है ना बहन को राखी बांधता है यहाँ पे। और जो है ना जब से हाँ, होश पैर संभाली पड़ है ना लो इन दीदी लोगों इन दोनों ने, तब से जो है एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो बस इसके बाद जो है ना हर्ष को रहा नहीं गया, तो वो अन्नू को पायल पहनाने लगा था यहाँ पे। अन्नू बोली मैं बाद में पहन लूँगी, लेकिन उसको नहीं, बोलते बस पहना के और चलते हुए देखना उसको। तो बस वही है कि उसने पायल पहना दिया। उसके बाद अन्नू ने जो है ना सब जगह पे टीका करी, यानी कि जैसे साइकिल, गाड़ी, मेन गेट, कुआं, बोरवेल और अपनी स्कूल के बैग, पापा का बैग, तो सबको तिलक करके और राखी बांधते जा रही थी। जो देव राखी रहती है ना वो सब जगह बांधी जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें, अलमारी और बेड, मशीन, तो बर्तन रैक, इस तरीके से सभी जगह, खिड़की दरवाजे सभी जगह, गैस चूल्हा, तो यहाँ पे सभी जगह हमारा राखी बांध दी थी उसने। और सब काम कर ली थी, इतना तो कर लेती है बच्ची मेरी। और इसके बाद जो है वो पायल दिखा रही थी, उसे बड़ा अच्छा लग रहा था पायल पहन के। बजरी। फिर जी अब जो है ना अन्नू और अन्नू के पापा और हर्ष तीनों जा रहे हैं मेरे भाई के घर। तो वहाँ पे वो अन्नू जो है ना मेरे भाइयों को राखी बांध देगी और वहीं से खाना खा के वो आ भी जाएंगे। और मेरे लिए साथ में टिफ़िन भी ले आए थे, क्योंकि खाना तो बनाने से रहे वो अन्नू के पापा अब। और फिर इसके बाद जो है ना दोपहर में दीदियाँ आ गई थी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, वही 12-1 बज गया था उनको आते आते। और यहाँ पे तीनों दीदियाँ आई, 2 दीदी तो आई नहीं। और बस फिर राखी बंधाई हुई, उसके बाद दीदियों ने ही खाना बनाया और खाया। और यहाँ पे जो है ना हमने रक्षाबंधन के एक दिन पहले जो है ना साइकिल ले आए थे, तो उसी की पूजा चल रही है यहाँ पे तैयारी। तो हर्ष जो है ना 1 साल से लगा था कि मेरे लिए साइकिल लो, साइकिल लो, साइकिल लो। हमने कहा अभी नहीं, अभी नहीं, तो बस वैसे ही चल रहा था। और फिर अभी साइकिल ले दिए तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे बच्चे। और देखो जी, जब बच्चे तुरंत कोई चीज़ मांगे कि हमको ये ले दो, वो ले दो, तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होती। थोड़ा सा उनको भी मतलब कि कोई चीज़ का वैल्यू होना चाहिए। तो कोई चीज़ जब मिन्नत से मिलती है ना तो उसकी वैल्यू भी होती है। तो बस यहाँ पे जो है ना आज साइकिल आ गई, उसकी इच्छा पूरी हो गई है, उसकी विश पूरी हो गई। हर बार भगवान से यही प्रार्थना करता था कि मेरे लिए साइकिल आ जाए। तो बस इसके बाद जो है ना हमने साइकिल की पूजा की। साइकिल हो या फिर कोई भी चीज़ हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ हो या कोई भी हो, तो उसकी पूजा करनी ही करनी चाहिए, न्यू चीज़ जब आती है तो। और बस यहाँ पे तो बस यहाँ पे पूजा कर दिए गया है। और बस इसके बाद जो है सभी ने, और हर्ष को बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो और मुझे साइकिल दे दो चलाने के लिए। बस इसके बाद जो है ना श्रीफल फोड़ा गया और सभी बच्चों में, आस पड़ोस में जो है ना हर्ष ने मिठाइयाँ प्रसाद बांट के आया। और फिर रात को ही जो है ना हम क्या बोलेंगे इसको, ब्रह्म कमल, तो वही देखने आ गए थे यहाँ पे। तो इसमें जो है ना विष्णु जी की शेष सैया जैसा दिखाई देता है, तो सही में वैसा दिखाई देता है। और ये रक्षाबंधन के एक दिन पहले का वीडियो है, यानी साइकिल का और इसका। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।